गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। तो पार्ट 2 है इसका। ये जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और कोशिश कीजिएगा इसमें जो ये मतलब जो सीरीज हमने ये चलाई है उसको आप पूरा देख ही लीजिए, ठीक है। कम से कम इसमें 100 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, मतलब 100 से ज़्यादा क्या कह सकते हो, 200 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो इसीलिए मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको जो जो सीरीज है ये आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उनका कोई एक निश्चित सोर्स नहीं है, ठीक है। कोई फिक्स सोर्स नहीं है कि कहाँ से ये मतलब बुक से ही आएगा या फिर किसी अदर सोर्स से आएगा। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि कुछ बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कॉमन सेंस पे आते हैं। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेंगे तो फिर क्वेश्चंस आपके काफ़ी सही हो जाएंगे। सेकंड पेपर का छोड़ करके अगर हम बात करें, थर्ड पेपर में तो यही चीज़ था कि अगर थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस को यूज करता तो ये मान के चलो कि 60 प्लस तो क्वेश्चन सभी के सही होने थे, सभी के, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के नहीं, जिन लोगों का 70 मतलब 70 प्लस सही है या 65 प्लस सही है या 60 प्लस सही है, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ कि कम सभी लोगों के 60 प्लस सही होते हैं अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस या फिर थोड़ा सा जो चीज़ें बेसिक्स जो है पढ़ के जाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आपके पास फोर्थ पेपर है, इसके क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सेकंड थर्ड पेपर में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो फोर्थ में भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फोर्थ में यही थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, मतलब जो भी क्वेश्चंस थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको बार बार पढ़ना, उनके आंसर्स देखना। लेकिन सबसे पहले ये है कि मतलब कैसे आपको पेपर देना है, मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे ये पूरा होगा हो सकेगा तो शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस परामर्श में परामर्श की भूमिका प्रधान होती है। किस परामर्श में परामर्श की जो भूमिका है वो प्रधान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशात्मक, जो है निर्देशात्मक परामर्श में जो है परामर्श की भूमिका प्रधान होती है। फिर नेक्स्ट है कि विश्लेषण करना, ठीक है। विश्लेषण करना कौन से परामर्श का प्रथम सोपान है। राइट आंसर हो जाएगा निर्देशात्मक। राइट आंसर क्या है, निर्देशात्मक जो है परामर्श का प्रथम सोपान है। फिर नेक्स्ट है कि भावना व आवेग को किस परामर्श में महत्व दिया जाता है। भावना व परामर्श को किस आवेग में महत्व, किस परामर्श में महत्व दिया जाता है। तो अनिर्देशात्मक मतलब जिसका कोई निर्देश मतलब अनिर्देशात्मक जो वो है परामर्श, उसमें भावना एवं आवेग को महत्व दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि संग्रही परामर्श के प्रवर्तक थे। तो संग्रही परामर्श के प्रवर्तक कौन से थे, एफसी थॉर्न, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हमने 4 डिस्कस किए हैं इनको ढंग से देख लीजिएगा। तो संग्रही परामर्श के प्रवर्तक कौन से थे, एफसी थॉर्न। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशात्मक परामर्श में व्यक्ति के इतिहास महत्व भूमिका होती है, ठीक है। निर्देशात्मक परामर्श में व्यक्ति के इतिहास महत्व भूमिका होती है। फिर नेक्स्ट है कि अनिर्देशात्मक परामर्श में व्यक्ति के वैयक्तिक स्वायत्तता को सम्मान मिलता है, ठीक है, वैयक्तिक स्वायत्तता को सम्मान मिलता है। फिर नेक्स्ट है कि भावनात्मक संघर्ष वास्तव में समायोजन की समस्या है, ठीक है, किसकी समस्या है, समायोजन की। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशात्मक परामर्श में बौद्धिक पक्ष की जो है बौद्धिक पक्ष पर बल दिया दिया गया है। निर्देशात्मक में बौद्धिक पक्ष पर बल दिया गया है। फिर संग्रही परामर्श को कौन सा परामर्श कहते हैं, तो संग्रही परामर्श को हम मध्यम मार्गी परामर्श भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि अनिर्देशात्मक परामर्श में बौद्धिक पक्ष पर बल दिया जाता है। अनिर्देशात्मक परामर्श में बौद्धिक पक्ष पर बल दिया जाता है, सच है या गलत, मतलब ट्रू या फॉल्स, तो ये गलत है, ठीक है। अनिर्देशात्मक पक्ष में बौद्धिक नहीं, निर्देशात्मक पक्ष में बौद्धिक पक्ष पर बल दिया जाता है, ठीक है। निर्देशात्मक परामर्श में बौद्धिक पक्ष पर बल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशात्मक परामर्श उपबोधक प्रधान होता है। तो बिल्कुल सही है, निर्देशात्मक परामर्श जो है वो उपबोधक प्रधान होता है। फिर नेक्स्ट है कि अनिर्देशात्मक परामर्श में व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता का वैयक्तिक स्वायत्तता का आदर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये सही है, ठीक है। अनिर्देशात्मक परामर्श में जो व्यक्ति है उसकी वैयक्तिक स्वायत्तता का आदर होता है अनिर्देशात्मक में। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशात्मक परामर्श में उपबोध की अंतर्दृष्टि के विकास पर बल दिया जाता है। निर्देशात्मक परामर्श में उपबोध की अंतर्दृष्टि के विकास पर बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सही है ये, ठीक है। सॉरी ये गलत है, मतलब उपबोध की अंतर्दृष्टि पर बल नहीं दिया जाता है। आप इसको छोड़ सकते हैं, इसका कोई मीन नहीं समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट है कि संग्रही परामर्श में लचीलापन होता है। तो संग्रही परामर्श में लचीलापन होता है, ये सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कि परामर्श उपबोधक और उपबोध्य के मध्य, परामर्श उपबोधक और उपबोध्य के मध्य व्यक्तिगत आमने सामने का संबंध है। परामर्श जो है वो उपबोधक व उपबोध्य के मध्य व्यक्तिगत आमने सामने का संबंध है। ये कथन किसका है, पैम्पिस्की का, ठीक है। पैम्पिस्की ने कहा है परामर्श उपबोधक व उपबोध्य के मध्य व्यक्तिगत
आमने सामने का संबंध है। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य परामर्श की प्राथमिक अवस्था में सम्मिलित नहीं है? कौन सा कार्य परामर्श की प्राथमिक अवस्था में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित सूचनाएं एकत्रित करना। क्या राइट आंसर इसका? सीमित सूचनाएं एकत्रित करना। ये जो है परामर्श की प्राथमिक अवस्था में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित है? आश्वासन सम्मिलित है, प्रश्न पूछना सम्मिलित है और आश्चर्य सम्मिलित है। ठीक है, परामर्श की प्राथमिक अवस्था में प्रश्न पूछना, आश्चर्य व आश्वासन सम्मिलित है, लेकिन सीमित सूचनाएं संकलित करना, एकत्रित करना, ये सम्मिलित नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं कि परामर्शदाता को साक्षात्कार के प्रारंभ में सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। परामर्शदाता को साक्षात्कार के प्रारंभ में सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सामूहिक परामर्श का एक भ्रामक शब्द है। सामूहिक परामर्श एक भ्रामक शब्द है। फिर नेक्स्ट है कि सामूहिक परामर्श के समूह में मानसिक रोगी को सम्मानित नहीं करना चाहिए। ठीक है, सामूहिक परामर्श के समूह में मानसिक रोगी को सम्मानित नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि परामर्श प्रक्रिया में पूछने पर बड़ा महत्व, तो परामर्श प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का बड़ा महत्व है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि व्याख्यान, ठीक है, व्याख्यान प्रविधि सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल देती है। आप इसको मतलब इसको कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। फिर नेक्स्ट है कि परिचर्चा से आशय किसी विषय पर परस्पर वार्तालाप से है। ठीक है, परिचर्चा से आशय किसी विषय पर परस्पर वार्तालाप से, परिचर्चा से आशय किसी भी परस्पर वार्तालाप से है। ठीक है, मतलब परिचर्चा करते हैं किसी पे, परस्पर वार्तालाप करते हैं, मतलब बात करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि परामर्शदाता के गुणों में जो गुण सम्मिलित नहीं है, परामर्शदाता के गुणों में जो गुण सम्मिलित नहीं है, कौन कौन से हैं? अभिमान। ठीक है, परामर्शदाता के गुणों में अभिमान सम्मिलित नहीं है। अच्छी बौद्धिक योग्यता है, लचीलापन है, समझ है, लेकिन अभिमान सम्मिलित नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि परामर्शदाता को जिन विशेष तकनीकों के प्रयोग में कुशल होना चाहिए, परामर्शदाता को जिन विशेष तकनीकों के प्रयोग में कुशल होना चाहिए, कौन कौन सी हैं वो? ये सभी, जैसे कि साक्षात्कार, परीक्षण और स्थापन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि परामर्शदाता के लिए आवश्यक जो नैतिक बिंदु नहीं है, तो कौन कौन से नैतिक बिंदु नहीं है? तो इसका राइट आंसर है कि अन्य परामर्शदाताओं की आलोचना। भाई नैतिक बिंदु क्या है कि आप अन्य परामर्शदाताओं की आलोचना ना करें। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कृत्य विश्लेषण का उद्देश्य है। निम्नलिखित में कृत्य विश्लेषण का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है? व्यवसाय में उत्पादन की मात्रा ज्ञात करना, उत्पादन में से आयात निर्यात की मात्रा, समय व गति के आधार पर उत्पादन मात्रा का निर्धारण। तो ये सही है, समय व गति के आधार पर उत्पादन मात्रा का निर्धारण। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कृत्य विश्लेषण का उद्देश्य है, तो समय व गति के आधार पर उत्पादन मात्रा का निर्धारण। फिर नेक्स्ट है कि कार्यस्थल की भौतिक दशा में सम्मिलित तत्व नहीं है, तो कार्यस्थल की भौतिक दशा में सम्मिलित तत्व कौन कौन से नहीं है? कार्य करने की अवधि। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशन केंद्र द्वारा छात्रों के लिए शैक्षिक निर्देशन हेतु किए जाने वाला कार्य नहीं है। निर्देशन केंद्र द्वारा छात्रों के लिए शैक्षिक निर्देशन हेतु किए जाने वाला कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाने में सहायता करना। तो भाई निर्देशन केंद्र द्वारा ये थोड़ी किया जाता है, निर्देशन केंद्र द्वारा ये किया जाएगा कि छात्रों की भावी शिक्षा के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना, मंद बुद्धि के बालकों की समस्याओं का निदान करना, अधिगम में पिछड़े बालकों का उपचार करना, ना कि वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाने में सहायता करना। नेक्स्ट है कि परामर्श कार्यालय की स्थिति होनी चाहिए, तो परामर्श कार्यालय की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मतलब किसके पास होनी चाहिए? तो मुख्य कार्यालय के निकट। तो थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद अधीन है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT, ये किसके अधीन है? तो केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है, NCERT का फुल फॉर्म है ये, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। फिर नेक्स्ट है कि आपका परामर्शदाता कार्यालय के दरवाजे ध्वनि शोधक होने चाहिए। परामर्शदाता कार्यालय के दरवाजे जो हैं ध्वनि शोधक होने चाहिए, तो हाँ सच है ये, ताकि मतलब जब जब कोई आपसे परामर्श ले रहा हो, कोई एडवाइस कर रहा हो परामर्शदाता से, तो मतलब क्या नाम, आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, तो ध्वनि शोधक होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि निर्देशन केंद्र के कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं है, गलत है, बिल्कुल प्रशिक्षित होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है केंद्र शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो राष्ट्रीय स्तर का ब्यूरो है। केंद्रीय शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो राष्ट्रीय स्तर का ब्यूरो है, बिल्कुल सच है, ये केंद्रीय है तो नेशनल लेवल का ही, राष्ट्रीय लेवल का ही होगा। फिर है NCERT जो राज्य स्तर का केंद्र है, NCERT राज्य स्तर का केंद्र है, तो ये गलत है, ये जो है नेशनल लेवल का है, जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा है, ये केंद्र सरकार दिया था, तो NCERT का ही दिया था। फिर नेक्स्ट राज्य निर्देशन ब्यूरो राज्य सरकार का केंद्र है। राज्य निर्देशन ब्यूरो राज्य सरकार का केंद्र है, तो बिल्कुल सही है, जो राज्य निर्देशन ब्यूरो है वो राज्य सरकार का केंद्र है, और केंद्र निर्देशन ब्यूरो है वो केंद्र सरकार का वो है, अंदर में आता है।
फिर नेक्स्ट है कि छात्रों में धार्मिक विश्वासों में संदेह पैदा होने पर निर्देशन कार्यकर्ता जिस सामुदायिक संस्था का सहयोग लेगा वह है। तो छात्रों में धार्मिक विश्वासों में संदेह पैदा होने पर निर्देशन कार्यकर्ता जिस सामुदायिक तो क्या है राइट आंसर, धार्मिक समूह। अगर धार्मिक विश्वासों में संदेह पैदा हो तो धार्मिक समूह है, हम उनसे ही बातें करेंगे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की स्थापना, केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की स्थापना वर्ष कब हुआ था, 1954 में। फिर जर्नल ऑफ वोकेशनल एंड एजुकेशन गाइडेंस किसके द्वारा प्रकाशित है, ये किसने प्रकाशित की है, जर्नल ऑफ वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक संघ। नेक्स्ट कि घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले लोग समुदाय नहीं कहला सकते हैं। तो सच है ये कि जो घुमक्कड़ जीवन जीते हैं उनको हम समुदाय नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक जगह टिकते नहीं तो उनका कोई समुदाय मतलब उनको हम क्या कहें, ठीक है। तो इसलिए उनको घुमक्कड़ मतलब वो घुमक्कड़ बोलते हैं। उनको कुछ और भी शब्द बोलते हैं, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। तो घुमक्कड़ फिलहाल तो यहाँ आंसर यही है कि घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को समुदाय नहीं कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट कि विद्यालय समाज की उपज है। तो सच है, विद्यालय जो है वो समाज की उपज है। नेक्स्ट है कि युवक के निर्देशन में सामुदायिक संस्थाएं कोई योगदान नहीं कर सकती हैं। युवक के निर्देशन में सामुदायिक संस्थाएं कोई योगदान नहीं कर सकते हैं, गलत है ये। युवक के निर्देशन में सामुदायिक संस्थाएं योगदान करती हैं, ठीक है, सजेशंस देती हैं, आप सीखते हैं। फिर नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी जो है व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन पत्रिका प्रकाशन करती है। तो गलत है ये, व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन जो है एनसीईआरटी नहीं प्रकाशित करती है। केंद्रीय व्यावसायिक जो है क्या नाम, केंद्रीय जो है क्या नाम, ये कौन सा था, केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन जो है ये प्रकाशित करती है व्यावसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन पत्रिका। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो एक राज्य स्तरीय संस्था है, गलत है। केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक ब्यूरो जो क्या है, एक सेंट्रल संस्था है, ठीक है, मतलब केंद्रीय संस्था है। फिर नेक्स्ट है कि वृत्तिक निर्देशन की जो प्रविधि नहीं है, वृत्तिक निर्देशन की कौन सी प्रविधि नहीं है, तो समाचार में विज्ञापन, ठीक है। वृत्तिक निर्देशन की प्रविधि जो है समाचार में निर्देशन नहीं है। वृत्तिक वार्ता, वृत्तिक सम्मेलन, वृत्तिक शिक्षा है। फिर नेक्स्ट है कि वृत्तिक निर्देशन में जो उद्देश्य नहीं है, वृत्तिक निर्देशन का उद्देश्य क्या नहीं है, मंद बुद्धि बालकों को परामर्श देना, ठीक है। वृत्तिक सूचनाएं उपलब्ध कराना, आत्मशिक्षण के लिए छात्रों को प्रेरित करना, वृत्तिका से संबंधित अवसरों का ज्ञान करवाना, लेकिन मंद बुद्धि बालकों को परामर्श देना ये वृत्तिक निर्देशन से संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट है कि आज वृत्तिका में वृद्धि हो रही है, तो आज वृत्तिका विकल्प में वृद्धि हो रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है वृत्तिक निर्देशन जो है व्यावसायिक निर्देशन का पर्याय नहीं है, इंपॉर्टेंट है। वृत्तिक निर्देशन व्यावसायिक निर्देशन का पर्याय नहीं है। फिर वृत्ति निर्देशन की एक विधि जो है वृत्तिक सम्मेलन का आयोजन करना है। वृत्ति निर्देशन की एक विधि वृत्तिक सम्मेलन का आयोजन करना है। अच्छे अभिभावक को अपनी संतान की रुचि ज्ञात करनी चाहिए, मतलब सही बात है, जो अच्छे अभिभावक हैं उनको अपने बच्चों की जो रुचियां हैं जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं उनको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि विश्व पटल पर देश को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए, तो ठीक है, आप मतलब ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं, फिर ये बस ये देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में जो सूचना एकत्रित करने की विधि नहीं है, निम्नलिखित में से जो सूचना एकत्रित करने की विधि, तो सूचना एकत्रित करने की कौन सी विधि नहीं है, तो कृत्य संतोष, ठीक है। कृत्य संतोष जो है वो सूचना एकत्रित करने की विधि नहीं है। पत्राचार, कृत्य विश्लेषण, सर्वेक्षण जो है ये मतलब न्यूज़ कलेक्शन का वर्क करती है, मतलब न्यूज़ कलेक्शन होती है इनसे। फिर नेक्स्ट है कि वृत्तिक सूचनाओं का उपयोग होता है, तो किससे होता है, प्रेरणा देने में, समायोजन करने में, अन्वेषण करने में, तो इनमें से सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वृत्तिक और व्यवसाय समानार्थी हैं, वृत्तिक और व्यवसाय समानार्थी हैं, तो वृत्तिक और व्यवसाय समानार्थी हैं, ये कथन जो है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है कि समाज की संस्कृति वृत्तिक चयन को प्रभावित करती है, समाज की संस्कृति वृत्तिक चयन को प्रभावित करती है, तो इसका राइट आंसर मतलब ये सच है, मतलब सत्य है। फिर नेक्स्ट है कि वृत्तिक सूचना प्राप्त करने की कृत्य संतोष एक विधि है, वृत्तिक सूचना प्राप्त करने की कृत्य संतोष एक विधि है, तो थर्ड का जो है ये गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि फोर्थ वृत्तिक पथ प्रदर्शन रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का एक अंग है, प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का एक अंग है, तो ये सत्य है, मतलब ट्रू है, प्रश्नावली जो है सर्वेक्षण विधि का एक अंग है। नेक्स्ट है समाजोपयोगी उत्पादन का कार्य प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों में हस्तश्रम के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण पैदा करना, ये मुख्य उद्देश्य है, छात्रों में हस्तश्रम के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण पैदा करना। फिर नेक्स्ट है कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, एक सेकेंड,
तो माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना। क्योंकि माध्यमिक स्तर से पहले क्या था, मतलब थोड़ा सा हायर लेवल से कोशिश करते थे कि मतलब जो है रोजगार करने की बात हो, जैसे उच्च उच्च माध्यमिक जो शिक्षा होती थी वहाँ से। लेकिन फिर क्या हुआ कि माध्यमिक स्तर से ही रोजगार, मतलब पढ़ाई के साथ साथ में रोजगार भी मिल ले, ऐसा करने की कोशिश की जा रही थी माध्यमिक स्तर से ही। नेक्स्ट है कि प्रत्ययों के शिक्षण का जो सोपान नहीं है। तो प्रत्ययों के शिक्षण का कौन सा सोपान नहीं है? तो पूर्व व्यवहारों का मूल्यांकन। ठीक है, प्रत्ययों के शिक्षण का जो है पूर्व व्यवहारों का मूल्यांकन नहीं है ये। नेक्स्ट है कि अवलोकन है, विश्लेषण है और तुलना है। नेक्स्ट है कि आईटीआई शिक्षा संस्थान माध्यमिक स्तर के लिए व्यावसायिक शिक्षा देती है। तो बिल्कुल सच है ये, बिल्कुल देती है। आईटीआई शिक्षा संस्थान जो है माध्यमिक स्तर के लिए व्यावसायिक शिक्षा देती है। शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर नहीं होता है, गलत है। शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर होता है। शिक्षा एक मतलब एजुकेशन है, प्रशिक्षण एक ट्रेनिंग है। नेक्स्ट है कि प्रत्यय निर्माण में प्रथम सोपान है निरीक्षण। प्रत्यय निर्माण में प्रथम सोपान क्या है? निरीक्षण है। तो सच है ये। नेक्स्ट है कि सृजनशीलता के लिए मौलिकता की आवश्यकता नहीं है। सृजनशीलता के लिए मौलिकता की आवश्यकता नहीं है। तो गलत है ये, बिल्कुल आवश्यकता है सृजनशीलता के लिए, मतलब क्रिएटिविटी के लिए जो है आपको मौलिकता होनी चाहिए। मतलब मूल, मतलब एकदम नई तरीके से, नए तरीके से चीज़ें बनी हुई तो उसी को मौलिकता बोलते हैं। जो यूज की हुई चीज़ें होती हैं उसमें कोई मौलिकता नहीं होती है, या किसी की कॉपी करनी हुई चीज़ें वो मौलिकता नहीं होगी। तो क्रिएटिविटी जो है वो अपने आप में एक मौलिक वस्तु होती है, मौलिक चीज़ होती है। नेक्स्ट है कि समस्या समाधान में प्रेरक तत्व और पूर्व अनुभव सहायक नहीं है। तो समस्या समाधान में ये सही है, मतलब ये गलत है कि समस्या समाधान में प्रेरक तत्व पूर्व अनुभव जो सहायक नहीं होता है। ठीक है, मतलब सहायक होता है, यहाँ पे लिखा है असत्य है, मतलब कि सहायक होता है। तो समस्या समाधान में प्रेरक तत्व हैं, पूर्व अनुभव का मतलब एक्सपीरियंसेस जो है वो सहायक नहीं है। तो गलत है, मतलब सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो व्यक्ति वृत्त अध्ययन की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से जो व्यक्ति वृत्त अध्ययन की विशेषता नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षपात रहित होना। आप इसको दोनों को जो है इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो व्यक्तित्व का गुण नहीं है। तो व्यक्तित्व का गुण क्या नहीं है? आक्रामकता, कल्पनाशीलता, एकाकी प्रियता या कक्षा में उपलब्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में उपलब्धि जो व्यक्तित्व का गुण नहीं है। तो एक क्लास का रूल हो गया। ठीक है, कल्पनाशीलता, आक्रामकता और एकाकी प्रियता, मतलब ये जो हैं गुण हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि बालक के शरीर में बाह्य चोट को सामान्य सूचनाओं में सम्मिलित करते हैं। बालक के शरीर में बाह्य चोट को सामान्य सूचनाओं में सम्मिलित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, ऐसा गलत है। फिर नेक्स्ट है विद्यालय जीवन के इतिहास में बालक की विनयशीलता भी सम्मिलित है। तो ये भी असत्य है। वैधता अच्छे व्यक्तिवृत्त अध्ययन की विशेषता है। जो वैधता है वो अच्छे व्यक्तिवृत्त की विशेषता है, ये सच है, ट्रू है मतलब। फिर नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत प्रलेख कार्यालय का ही एक आलेख होता है। व्यक्तिगत प्रलेख कार्यालय का ही एक आलेख होता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिवृत्त अध्ययन पक्षपात से प्रभावित होता है। सही है, व्यक्तिवृत्त जो अध्ययन है वो पक्षपात से प्रभावित होता है। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं, और जो हमसे आगे भी क्वेश्चंस बन पड़ेंगे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन पड़ेंगे वो हम लिखें, मतलब बनाएंगे उसके नोट्स और आपसे शेयर करेंगे। और उसके वीडियो जो बनेंगे पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी। तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और अभी आपको लेक्चर डिस्क्रिप्टिव मतलब सब्जेक्ट टाइप में एक लेक्चर मिलेगा, उसका ही मतलब जी नोट्स का ही। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं आप ही के लोगों के लिए हो रही हैं, क्योंकि अब कैसे बताएं कि कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। बस ये है कि हम ये चाहते हैं कि आपका फोर्थ पेपर कैसे भी अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।